राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, आज की जो बात है, वह हमें एक भाई ने अपनी जुबानी सुनाई है कि उनके साथ क्या हुआ था। अक्सर ही हम देखते हैं कि बहुत से जीव यह कहना होता है उनका कि अगर हम गुरु धारण नहीं भी करेंगे तब भी हम उस मालिक को पालेंगे, उसका ध्यान धरेंगे तो उसका मार्गदर्शन हमें अंदर से अपने आप हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच है? आज की जो बात है, जिस भाई ने हमें सुनाई है, यह बात आप पूरी सुनिएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम बिना भजन सिमरन के, क्या हम उसका एहसास अंदर से कर सकते हैं? क्या उस मालिक को हम अंदर से पा सकते हैं? वह जो भाई था, वह कहने लगा कि मेरा बहुत मन होता था कि मैं जो लोगों से बातें सुनता हूँ कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, बहुत से एहसास हैं जिन्हें हम बाहर देखते हैं, वह सारा कुछ हमारे अंदर है। तो मेरे मन में हमेशा यह बात रहती थी कि मैं भी क्यों ना ध्यान पर बैठूं और उस मार्गदर्शन के उन चीज़ों का एहसास करूं, वहां तक पहुंचूं। लेकिन मैंने कोई भी गुरु धारण नहीं किया और मैं किसी के पास नहीं गया। बस मेरा मानना यही था कि मैं उस चीज को अंदर से अपने आप पाऊंगा। तो वह भाई कहने लगा कि हमारे घर से थोड़े दूर सामने ही एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी, बहुत से लोग वहाँ पर आते थे, जो भी लोग मानते थे वहाँ पर उनकी वह मान्यता पूरी होती थी। तो शाम का समय होता था तो मैं क्या करता था कि वहाँ जाकर मैं ध्यान पर बैठ जाया करता था। शाम को कई कई घंटे में ध्यान पर बैठा रहता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कब कितना टाइम हो जाता है। जब आँख खुलती थी तो मैं अपने घर पर आ जाता था। जब ऐसे मुझे जाते हुए 1 महीना हो गया तो मैं अपने ऐसे ही ध्यान पर बैठा रहता था। एक दिन मैं ध्यान पर बैठा हुआ था, मेरी आँखें बंद थी, तो मुझे क्या एहसास हो रहा है कि मेरे जैसे कोई आसपास खड़ा है। इस चीज़ का जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो चारों तरफ कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा यह मेरा भ्रम है। अब मैंने फिर से आंखें बंद कर ली, फिर से मैं ध्यान पर बैठा। अब मुझे क्या एहसास हो रहा है कि जैसे मैं ध्यान पर बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे पास वैसे ही चौकड़ी मारकर बैठ गया है। अब मैंने फिर से आंखें खोली तो वहाँ पर कुछ भी नहीं। मन थोड़ा डर गया, मैं वहाँ से अपने घर आ गया। जब मैं घर आया तो मैं लेटा, मुझे नींद आ गई। पर जब मैं सुबह हुई तो इस चीज़ का मुझे एहसास होता रहा कि वह क्या चीज़ थी, कौन था वहाँ पे। जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो वह भाई कहने लगा कि अगले दिन में जब फिर से शाम हुई तो मैं फिर से जाकर वहाँ पर ध्यान पर बैठ गया। वही एहसास मुझे दोबारा से हुआ और बहुत ज़्यादा होने लगा। अब मेरा ध्यान पर बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मेरे चारों तरफ कभी कोई घूम रहा है, कभी कोई बैठ रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जब मैं आंखें खोलता था तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था। जब मैं घर पर आ गया तो मैं जब अपने घर पर लेटा, जब मैंने आंखें बंद की तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे साथ में कोई लेट गया है। मैंने आंखें खोली तो साथ में कोई भी नहीं। अब इस चीज़ से, इस भय से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तीसरे दिन जब मैं फिर से गया, वही एहसास मेरे साथ फिर से हुआ। घर पर आया, अब वह जो एहसास था इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि हर समय हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
अब जब यह बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो घर वाले कहने लगे कि बेटा तुम ऐसे जो शाम को पीपल के पास जाके शाम को वहाँ पर ध्यान पर बैठ जाते हो ना, वहाँ पर मत जाया करो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ में आ जाती हैं, तो तुम वहाँ पर मत जाया करो। वहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, अपना जो भी करते हैं आन के वहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो तुम वहाँ पर मत जाया करो। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप तो ऐसे ही डर रहे हो। लेकिन वह जो भाई था वह कहने लगा मेरा जो एहसास था दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, मुझे अपने आप से ही डर लगने लगा। क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करता था मुझे वह एहसास होता था कि वह काम कोई और भी कर रहा है। जब मैं चलता था तो मुझे ऐसे लगता था मेरे साथ कोई चल रहा है। अब घर वालों को जब यह बातें बताई तो घर वाले कहने लगे बेटा यह तो कोई बाहरी चक्कर हो गया है। अब किसी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि चलो वहाँ पर कोई सियाना है, वहाँ लेकर चलते हैं। अब वह भाई कहने लगा कि मुझे उस सियाने के पास ले गए, वहाँ पर मेरी झाड़ा फूकी करने लगे। पता नहीं कोई किसी ने मेरे गले में ताबीज डाल दिया, कोई धागे तबीत पता नहीं क्या क्या करने लगे। घर में कहने लगे पूजा करो, ये करो, वो करो। लेकिन उस चीज से मुझे कोई भी राहत नहीं मिली। अब मैं जब भी ध्यान पर बैठता था तो वह चीज मुझे इतना तंग करने लगी कि मुझे ध्यान पर बैठना ही मेरा दुश्वार हो गया। जब डॉक्टरों के पास लेकर गए तो डॉक्टर कहने लगे कि इसे डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, इसका लंबा इलाज चलेगा। अब वह जो दवाई मुझे खाने के लिए देते थे उस दवाई से मुझे ऐसी नींद आती थी कि नींद में भी मुझे ऐसे लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ। बड़ी हालत मेरी खराब हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वह भाई कहने लगा कि एक दिन हमारे घर बहुत से रिश्तेदार आते थे हमारे घर पता लेने के लिए। लेकिन एक दिन हमारे घर जो रिश्तेदार आए थे वह कोई सत्संगी परिवार से थे, बाबा जी को मानते थे। जब वह घर पर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। जो मेरे पिताजी थे, माता थे, उन्होंने भी सारी बात बताई कि पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है, बड़ा इलाज करा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो जो रिश्तेदार आए थे वह कहने लगे कि हमें भी पता चला था कि काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है, बीमार चल रहा है भाई, तो हमने सोचा चलो पता ले आते हैं। जब पूरी बात बताई उस सत्संगी भाई को तो सत्संगी भाई कहने लगा कि तुम किन वहमों भरमों में पड़े हुए हो, तुम्हें कोई बाहरी चक्कर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वह भाई जो सत्संगी भाई था वह कहने लगा कि मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी गुरु का भजन सिमरन धारण किया है, किसी से नाम की बख्शिश ली है? तो वह भाई कहने लगा कि मैंने तो किसी से भजन सिमरन नहीं लिया, बस मेरा तो खुद का यह मानना था कि मैं गुरु को खुद अंदर प्रकट करूँगा। सामने तुम्हें पता ही है कि हमारा बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, तो मैं रोज़ शाम को वहाँ जाके अपनी भक्ति करता था। बस भक्ति करता था। जब 1 महीना हुआ तो बस ऐसे मुझे एहसास होने लगा, वह एहसास मेरा डर बन चुका है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि तुमने बिना गुरु धारण किए हुए उन शक्तियों को, उन पावर को जागृत करने की कोशिश की है। अब तुम्हें इन चीजों का एहसास भी नहीं है कि वह चीजें हैं क्या, क्योंकि जब तुम ध्यान पर बैठते थे तो क्या एहसास करते थे? तो वह भाई कहने लगा कि मुझे तो यह एहसास होता था कि बस जो भी है वह मुझे अंदर से दिखाई मिल जाए। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत तो नहीं थी ना उसे संभालने की, क्योंकि ताकत देने वाला तो गुरु होता है। जब तुम्हारे अंदर वह ताकत ही नहीं है, उसकी पावर ही नहीं है, तुम तो खुद गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो।
तो वह शक्तियां जब जागृत हुई, वह शक्तियां कोई बुरी चीज नहीं है जिनका तुम्हें एहसास हो रहा है, वह असलियत है, लेकिन उसकी पावर को तुम्हें समझना ही नहीं आया, क्योंकि अंदर तुम्हारे जो पावर है उसके लिए तुम्हें पूरे गुरु से भजन सिमरन की जरूरत है, पूरे गुरु का ध्यान की जरूरत है। तो वह भाई कहने लगा कि यह बातें तो मुझे समझ में नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु धारण करने से ही हमें वह चीजें हासिल होंगी। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, जब तक हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, वहां जाकर पढ़ाई ही नहीं करेंगे, जब हमारा कोई प्रिंसिपल ही नहीं होगा, स्कूल टीचर ही नहीं होगा, जब हमें कोई डिग्री ही नहीं मिली होगी, तो हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम उस पोस्ट तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे जिंदगी का हाल है वैसे ही रूहानियत सफर है। अगर हम पूरे गुरु की शरण नहीं लेंगे भाई तो यही हाल होगा। लेकिन तुमने तो उसे भूत प्रेत समझ लिया है। तो वह भाई कहने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि देखो भाई, पूरे गुरु के पास जाओ। मैं ये नहीं कहता कि तुम डेरे ही जाओ, जहां तुम्हें अच्छा लगता है तुम वहां जाओ, जिसको तुम मानना चाहते हो तुम उसे मानो, लेकिन पूरे गुरु से भजन सिमरन लो जो वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो किसी को नहीं जानता भाई, अगर आप जानते हो तो मुझे ही वहां तक ले चलो। अब जब पूरी बात बताई तो वह भाई कहने लगा कि मैंने उस सत्संगी भाई से कहा कि मुझे डेरे लेकर चलो। तो जब मैं डेरे गया, वहां जाकर सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मालिक की कृपा से मुझे नाम की बख्शिश भी मिल गई। जब नाम की बख्शिश मिली, अब ध्यान पर तो मैं बैठता ही था, घंटों घंटों बैठा रहता था। अब जब मैं ध्यान पर बैठने लगा तो सच में मुझे उन चीजों का एहसास इतनी जल्दी से हुआ कि जैसे मालिक ने मेरे कर्मों में वह चीज इतनी अच्छी लिखी थी कि पता नहीं मेरे कोई पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब था, इस चीज का मुझे नहीं पता। लेकिन तब मुझे वह एहसास हुआ कि जो चीजें मैं ऐसे देखता था, जिन चीजों का मुझे एहसास होता था कि मेरे आसपास हैं, मेरे साथ सो रही हैं, मेरे साथ चल रही हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं, वह कोई भूत प्रेत नहीं थे, वह कोई बाहरी चीजें नहीं थी। वह तो एक बहुत ही प्यारा एहसास था, जिस चीज का मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने भजन सिमरन लिया। वह भाई कहने लगा कि तब मुझे एहसास हुआ कि सच में पूरे गुरु से भजन सिमरन लेकर ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि शायद मैं खुद ही गुरु को पालूंगा। वह भाई कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा सबक लिया है और मैं और भी बहुत लोगों को यह बात बताता हूँ। जो लोग कह देते हैं जी हमें तो बाहरी कसर हो गई है, हमें तो यह एहसास होता है, तो वह भाई कहने लगा मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई इन चीज़ों में मत पड़ो, यह चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। अगर हम पूरे गुरु के पास जाएंगे, पूरे गुरु की शरण में जाएंगे, भजन सिमरन लेंगे, तब वह एहसास हमें अंदर से होगा, मालिक हमें अंदर से मिलेगा। ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं, पर पूरे गुरु की शरण में जाकर ही सारा कुछ होता है। उस भाई ने बहुत अच्छी बात सुनाई। यह बात सच है और यह बात समझने वाली भी है हम सभी के लिए
कि अगर हम पूरे सतगुरु से भजन सिमरन नहीं लेंगे, पूरे सतगुरु का ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हमें वह पावर ही नहीं मिलेगी, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। चाहे हम जितना मर्जी भजन सिमरन पर बैठे रहें, ध्यान पर बैठे रहें, हाँ हमें एहसास होने लगेगा जैसे उस भाई को हुआ था, लेकिन वह एहसास से भी वह डर गया था। तो यह सच बात है, गुरु बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पावर है। उस पावर को समझने के लिए हमें उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा, उनसे भजन सिमरन लेना ही पड़ेगा, तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं। वरना हमारा भी हाल वैसा ही होगा जैसे उस भाई का हुआ था। तो इस सृष्टि में रहते हुए हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो जन्म है बहुत ही कर्मों से मिला होता है। तो हमें मालिक से भजन सिमरन लेकर अपनी जिंदगी को, अपने सफर को जरूर संवारना चाहिए, जरूर संवारना चाहिए। राधा स्वामी जी।